जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के गणित का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 में है रोजर बेकन, ऑप्शन 2 है हॉगविन, ऑप्शन 3 है लॉक, ऑप्शन 4 है बेंजामिन। तो यहाँ जो हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, हॉगविन जो है सही हो जाएगा एक का। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन जो है हॉगविन ने कहा है। तो इसको जो है कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ जो है सभ्यता और संस्कृति, मॉडर्न एज जो है, मॉडर्न युग, इसमें जो है सभ्यता और संस्कृति को लोग जो है भूल रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति को लोग जो है भूल रहे हैं। और यहाँ जो है हॉगविन मॉडर्न, इसको जो है हॉगविन को जो है मॉडर्न से याद रखिए। तो मॉडर्न एज में है, मॉडर्न युग में सभ्यता और संस्कृति भूल रहे हैं, हॉगविन मॉडर्न, और इसको जो है सभ्यता संस्कृति भूल रहे हैं, इससे याद रखिएगा रिलेटेड होके। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। गणित मन में जो है तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है लॉक, ऑप्शन 2 है रोजर बेकन, ऑप्शन 3 है नेपोलियन, ऑप्शन 4 है हॉगविन। तो यहाँ जो है 2 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लॉक जो है सही हो जाएगा 2 का। तो इसको जो है इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखिए, लॉक तर्क, यहाँ जो है गणित मन में तर्क भावना जो है अस्थायी आदत विकसित करता है, मन में तर्क की। तो यहाँ जो है लॉक को लॉजिक से याद रखिए, तर्क मतलब होता है लॉजिक, तो लॉक को लॉजिक से याद रखिए, लॉजिक से याद रखिए, लॉजिक मतलब तर्क हो गया। तो इसको जो है लॉक को लॉजिक मान लीजिए, और यहाँ जो है तर्क, लॉजिक का अर्थ होता है तर्क, तो मन में तर्क मतलब लॉजिक, तो लॉक। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो गया। लॉक को लॉजिक याद रख करके रिलेटेड होकर याद रखिए, मन में जो है तर्क का भावना जो है आदत विकसित करता है, तो लॉजिक कौन करता है? तो लॉजिक, तो लॉक करता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हॉगविन, ऑप्शन 2 है रोजर बेकन, ऑप्शन 3 है लॉक, ऑप्शन 4 है बेंजामिन। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, रोजर बेकन हो जाएगा, रोजर बेकन। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होकर याद रखिए, सिंह द्वार एवं कुंजी, कौन सा भी द्वार हो, कोई भी द्वार हो, वो नहीं खुले तो जो है रोजर बेकन को लाइए, मिल जाएगा, मतलब बुलडोजर को लाइए, तो कोई भी द्वार है तोड़ के जो है उसको हटा दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, उसको द्वार जो है हटा दिया जाएगा। तो रोजर बेकन मतलब बुलडोजर लाइए, कोई भी द्वार, किसी भी द्वार, सिंह द्वार रहे, कुछ भी द्वार रहे, उसको जो है सभी द्वार का जो है बुलडोजर से हटाया जा सकता है। तो रोजर से याद रखिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर, दोनों को रिलेटेड होकर याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। और ये जो है प्रश्न ऐसा है, यह प्रश्न जो है गणित का आपका जो है बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो भी गया है, फिर भी ये जो है जितने भी कथन है सबको याद रखिएगा एकदम। ये जो है कथन आप बीएड करने के बाद जो है आप लोग सीटेट या टेट का एग्ज़ाम देंगे, टीचर बनेंगे, टीचर बनने के लिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो सीटेट और टेट जितने भी परीक्षा होते हैं गणित के शिक्षा शास्त्र में, ये जो है रोजर बेकन का ये जो है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह प्रश्न, और जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो था गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, हमेशा आता रहता है, इसको तो रट ही जाइएगा, ऐसा प्रश्न है। चलिए आते हैं प्रश्नों की ओर। गणित की शाखाएं हैं, गणित की जो है शाखाएं हैं, ऑप्शन 1 है अंकगणित, ऑप्शन 2 है बीजगणित, ऑप्शन 3 है रेखा गणित और ज्यामिति त्रिकोणमिति, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, सभी जो है गणित के जो है शाखाएं हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं गणित के सभी शाखाएं हैं, चलिए फिर भी इसको रिपीट कर लीजिए, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। गणित का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, गणित का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? ऑप्शन 1 है मन का विज्ञान, ऑप्शन 2 है प्रबंधन कला, ऑप्शन
3 है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। ऑप्शन 4 है समाज का विज्ञान। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। गणनाओं की प्रधानता हो वह शास्त्र है जिसमें कि वह शास्त्र वह जो है विज्ञान है जिसमें कि गणनाओं की प्रधानता हो। तो यहाँ जो है 5 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, गणित मानवीय मन का चमत्कार है। गणित जो है मानवीय मन का चमत्कार है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है बेंजामिन, ऑप्शन 2 है लॉक, ऑप्शन 3 है रोजर बेकन, ऑप्शन 4 है लिबनिटज। तो यहाँ जो है लिबनिटज जो है इसका जो है सही हो जाएगा। 6 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड होके याद रखिएगा कैसे, जो गणित जो है मानवीय मन का चमत्कार है। तो लिबनिटज को जो है लेमन टी से याद रखिए। लेमन टी जो है मन को एकदम फुर्ती देता है, शरीर में जो है फुर्ती देता है, मानवीय मन में जो है चमत्कार उत्पन्न कर देता है। क्या? तो लेमन टी। तो चमत्कार कौन उत्पन्न करता है? तो लेमन टी। तो यहाँ जो है लेमन टीज को जो है लेमन टी से याद रखिए। लेमन टी मतलब जो है नींबू वाला जो है चाय, एकदम शरीर में जो है मन को जो है एकदम तंदुरुस्त बना देता है, मन को जो है एकदम स्वस्थ बना देता है, वो बना देता है, मन में चमत्कार ला देता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है और जो है चलिए तो यहाँ जो है मन का चमत्कार कर देता है कौन? तो लेमन टी। तो इसको लिबनिटीज जो है इसको लेमन टी से याद रखिए और मन का चमत्कार कर देता है। चलिए 6 का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य की समृद्धि तथा गणित की प्रगति एवं विकास यह दोनों आपस में संबंधित है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन 1 है काम्टे, ऑप्शन 2 है नेपोलियन, ऑप्शन 3 है बेंजामिन, ऑप्शन 4 है लॉक। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। नेपोलियन जो थे फ्रांस के जो है शासक थे, और ये जो है शासक कोई भी राजा रहे या शासक रहे या कोई ऐसा रहे, उसको जो है राज्य की समृद्धि करना होता है। तो यहाँ जो है नेपोलियन को एक राजा था, शासक था, तो नेपोलियन शासक तो राज्य की समृद्धि करेगा। तो इसको इस प्रकार याद रखिए, राज्य की समृद्धि तथा गणित की प्रगति एवं विकास। गणित का भी प्रगति करेगा, प्रगति एवं विकास यह दोनों आपस में संबंधित है। तो किससे है? तो नेपोलियन से संबंधित हो जाएगा। राज्य का जो है राज्य की समृद्धि करेगा, राज्य का विकास करेगा, कौन करेगा? तो शासक करेगा। शासक कौन था? तो नेपोलियन था। तो चलिए यहाँ जो है 7 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए इसको एकदम याद रख लीजिएगा, कारण कि ये जो है सीटेट एवं टेट के जो है टीचर एलिजिबिलिटी जो है एग्ज़ाम होता है, उसमें एकदम बार बार आता रहता है ये प्रश्न, सीटेट के एग्ज़ाम में भी आता रहता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ब्लूम वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य हैं। ब्लूम वर्गीकरण जो है ब्लूम टेक्सोनोमी, उसका जो है शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य दिए थे? ब्लूम जो थे अमेरिका के शिक्षाविद वैज्ञानिक थे। तो इसने जो है BS, इसका फुल नाम था BS ब्लूम। तो इसका जो है इसने जो है कौन कौन से उद्देश्य दिए थे शिक्षण के उद्देश्य? तो ऑप्शन 1 में है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन 2 है भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन 3 है क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ब्लूम जो है BS ब्लूम जो थे उन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य ये सभी जो है उद्देश्य दिए थे। और ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य आते हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य जो है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन 6 जो है उद्देश्य बताए थे। किसके अंतर्गत? ज्ञान के उद्देश्य के, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आधुनिक उद्देश्य वर्गीकरण का जन्मदाता कौन है? आधुनिक उद्देश्य वर्गीकरण का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन 1 है BS ब्लूम, ऑप्शन 2 है हरलॉक, ऑप्शन 3 है बेंजामिन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। BS ब्लूम जो थे BS ब्लूम जो थे आधुनिक उद्देश्य वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है इनको। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
प्रश्न संख्या 10 है, और का संकेत चिन्ह है, और जो है और इंड का जो है संकेत चिन्ह है, तो कौन सा है? तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, इंड और, तो इसको ए से याद रख लीजिए, तो ये, तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, या का संकेत चिन्ह है, या का जो होता है और होता है, और ओ आर, और मतलब या होता है, इसको अंग्रेजी में और बोलता है, तो इसको जो है संकेत चिन्ह इसका कौन सा है? ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का जो है 11 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। इसको जो है भी आकार की आकृति से जो है और कोई या को जो है संकेतित करते हैं, संकेत चिन्ह इसका भी आकार की आकृति है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, वेन चित्र या वेन आरेख विधि के निर्माणकर्ता या जन्मदाता कौन है, या विकसित करने वाले कौन है? तो वेन आरेख या वेन चित्र विधि के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन 1 है जॉन वेन, ऑप्शन 2 है जॉनसन, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। जॉन वेन जो थे, जॉन आरेख या जॉन चित्र, जॉन वेन जो थे, वेन जो है वेन आरेख या वेन चित्र के जो है समुच्चय सिद्धांत की जो है प्रणाली में जो है इन्होंने वेन आरेख विधि का जो है निर्माण किया था। समुच्चय सिद्धांत विधि में वेन आरेख विधि बहुत ही लाभदायक होती है, तो इसके जो है निर्माणकर्ता जॉन वेन थे, तो इसी के नाम पर जो है वेन आरेख या वेन चित्र विधि कहलाती है, समुच्चय सिद्धांत में प्रयोग की जाती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे पुरानी गणित की पाठ्यपुस्तक कौन है और कहाँ का गणित है? सबसे पुरानी जो है गणित की पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक कौन है और कहाँ का गणित है यह? तो ऑप्शन 1 है प्लिम्पटन बेबीलोन का गणित, ऑप्शन 2 है प्लिम्पटन यूनानी गणित, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, बेबीलोन का गणित है, प्लिम्पटन है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, गणित शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? गणित शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन 1 है लैटिन भाषा, ऑप्शन 2 है यूनानी भाषा, ऑप्शन 3 है ग्रीक भाषा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से है गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है, मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारतीय गणित का शुभारंभ जो है किस वेद से होता है? भारतीय गणित का शुभारंभ जो है किस वेद से होता है? किस वेद में भारतीय ग्रंथ का जो है भारतीय गणित का जो है किस वेद में जो है शुभारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1 है सामवेद, ऑप्शन 2 है ऋग्वेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद, ऑप्शन 4 है अथर्ववेद। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऋग्वेद से जो है भारतीय गणित का शुभारंभ कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरे से बना है जिसका अर्थ है? ऑप्शन 1 है दौड़ का मैदान, ऑप्शन 2 है मैदान, ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। इसको अंग्रेजी में रेस कोर्स बोला जाता है, दौड़ का मैदान बोला जाता है किसको? तो पाठ्यक्रम को। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी सी-टेट एवं टेट के परीक्षाओं में विभिन्न सारे राज्यों के जो है टेट का परीक्षा होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम, उसमें ये प्रश्न जो है हमेशा आता रहता है। तो इस सबको हमेशा याद रखिएगा और लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, गणित की शिक्षण विधि है, गणित की शिक्षण विधि जो है कौन कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है आगमन और निगमन विधि, ऑप्शन 2 है विश्लेषण विधि, ऑप्शन 3 है अनुसंधान विधि, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा गणित की शिक्षण विधि जो है उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी है। आगमन विधि भी है, निगमन विधि भी है, विश्लेषण है, और यहाँ एक और विधि हो जाएगा संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि हो जाएगा।
संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, या संश्लेषण विधि याद रखिए, और अनुसंधान विधि, ये सब जो है गणित शिक्षण की विधि है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, अनुसंधान विधि के खोजकर्ता कौन थे? इसको अनुसंधान विधि को जो है डिस्कवरी मेथड या हिस्ट्रिक मेथड भी कहते हैं। अनुसंधान विधि, खोज विधि भी कहते हैं इसको। तो इसको जो है अनुसंधान खोजकर्ता कौन थे? प्रश्न ऑप्शन है 1 है जॉन डीवी, ऑप्शन 2 है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 3 है बेकन, और इसको रोजर बेकन भी बोलते हैं, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे अनुसंधान विधि या खोज विधि जो थे उसके खोजकर्ता थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ICT का पूर्ण रूप है, ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो आई का जो है पहला जो आई है उसका जो फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन, सी जो है सी का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिकेशन, और यहाँ जो है टी का फुल फॉर्म हो गया टेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म ICT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। CCE का पूर्ण रूप है, CCE, तो यहाँ जो हो जाएगा फर्स्ट जो सी है उसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस, सेकंड सी है उसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, और ई जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इवेल्युएशन। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका तीनों का CCE का फुल फॉर्म कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका हिंदी रूपांतर हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन। इसको याद रखिएगा हमेशा, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।